हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। जी हां दोस्तों, हर साल की तरह एसएससी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। दोस्तों ग्रुप बी और सी की ये पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट पोस्ट होती है। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं। पोस्ट वैकेंसीज डिपार्टमेंट के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलती है, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल और इसके स्किल टेस्ट को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन होने के बाद डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पर होता है, यानी कि आपको फाइनली किस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलेगी, ये कैसे डिसाइड होगा, ये पूरा फंडा भी आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग वैकेंसी है, काफी जबरदस्त वैकेंसी है। तो भाई इस पोस्ट के बारे में मुझसे बेहतर और कौन ही जानता होगा, क्योंकि आपको भी पता है मैं खुद एक स्टेनोग्राफर रह चुका हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है ना, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया, एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकली है। दोनों ही पोस्ट को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार 1207 निकली है, जहां पर ग्रेड डी की पोस्ट के लिए 1114 वैकेंसी है, ग्रेड सी की पोस्ट के लिए 93 वैकेंसी है। ग्रेड सी की पोस्ट थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट होती है, ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है, इसका ग्रेड पे 4600 और 4200 रुपए होता है। ग्रेड डी की ग्रुप सी की पोस्ट होती है, इसका ग्रेड पे 2400 रुपए होता है। इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या रहेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इन पोस्ट को क्रैक करके सिलेक्शन ले लेते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की वेरियस मिनिस्ट्रीज और बड़े बड़े डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का मौका मिलता है जस्ट आफ्टर 12th। अगर आप ग्रेड डी की पोस्ट को क्रैक कर लेते हो तो आपको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट मिल सकता है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सीबीडीटी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, साथ ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भी काफी सारी वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है। इस बार डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के डिस्ट्रीब्यूशंस की सारी डिटेल पहले ही नोटिफिकेशन में दे दी है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस पोस्ट के ऊपर, किस कैटेगरी से, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म इसके कल से यानी कि 2 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त 2023 है। इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो ऑफिशियली 12 एंड 13 अक्टूबर को कराया जाएगा। फॉर्म फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए चार्ज की जाती है। एसटी, एससी, पीएच या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। देखिए दोस्तों, अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आपको फॉर्म अलग अलग अप्लाई नहीं करना होता है, एक ही फॉर्म में आपको पोस्ट को प्रेफरेंस देनी होती है कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ग्रेड सी है, मेरी सेकंड प्रेफरेंस ग्रेड डी है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है, मैक्सिमम 27 ईयर है ग्रेड डी के लिए। वहीं पर ग्रेड सी के लिए जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है और मैक्सिमम 30 ईयर होती है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एग्जैक्टली 1 अगस्त 2023 तक होने वाली है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी, उनको भी एज के अंदर अच्छा खासा रिलैक्सेशन है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपको एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 200 नंबर का, डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद स्टेज सेकंड में आपका एक स्किल टेस्ट होगा, मतलब स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, इसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज को डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम के बारे में, जो कि आपका 12 और 13 अक्टूबर को होने वाला है। इसके एग्जाम टोटल 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 3 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। पहला सब्जेक्ट हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर एक क्वेश्चन के लिए एक ही मार्क दिया जाता है, इसलिए यह सेक्शन आपका 50 मार्क्स का हो जाएगा। दूसरा सेक्शन जनरल अवेयरनेस का है, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का रहेगा। तीसरा सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का है, इससे टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले, 100 मार्क्स का यह सेक्शन आपका रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स का ही आपका एग्जाम रहेगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 1/3 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। क्लियर है? जैसे इसका एग्जाम हो जाता है, उसके बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी। ये कट ऑफ आपकी पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज रहने वाली है, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अब देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर में मतलब 2022 में इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स देने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है ना, वो प्रिपरेशन करने की एक जबरदस्त स्ट्रेटजी के ऊपर आएगी, जहां पर पूरी प्रिपरेशन प्लानिंग आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही दोस्तों बेस्ट बुक्स आपको बताऊंगा, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपको बताऊंगा। तो फुल प्रूफ प्लानिंग 2 दिन बाद वीडियो में आ रही है, तो उस वीडियो का वेट जरूर करिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले इसके एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वीडियो से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए दोस्तों, अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, आपको बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज स्किल टेस्ट के लिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब स्किल टेस्ट किस तरीके से होगा, इसका प्रोसेस क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, स्टेनोग्राफर की इस पोस्ट के लिए आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। अब जैसे ग्रेड सी की थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट है, इसके लिए शॉर्ट हैंड की मिनिमम स्पीड 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ग्रेड डी के लिए शॉर्ट हैंड की मिनिमम स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अब चाहे शॉर्ट हैंड आप हिंदी में लिखो या फिर इंग्लिश में, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको फिलहाल शॉर्ट हैंड नहीं आती तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करते टाइम इसका कोई भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर कोई भी एक्सपीरियंस शॉर्ट हैंड का नहीं चाहिए होता है। केवल 12th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको टाइम मिल जाता है शॉर्ट हैंड सीखने का, स्टेनोग्राफी सीखने का, क्योंकि पहले आप फॉर्म में अप्लाई करोगे, उसके 2 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, उसके 2-3 महीने बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। अगर आप हार्डकोर प्रैक्टिस करो तो इजीली आप स्किल टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लोगे। मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको ये बता रहा हूं। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट के प्रोसीजर के बारे में। देखिए दोस्तों, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट के लिए अगर आप इंग्लिश में शॉर्ट हैंड लिखना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से एक इंग्लिश में डिक्टेशन बोली जाएगी। वहां पर आपको लगभग 800 वर्ड बोले जाएंगे 10 मिनट के अंदर, जो कि आपको लिखना है 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। क्लियर है? उसके बाद आपको उसको कंप्यूटर के ऊपर टाइप करना है, यानी कि ट्रांसक्रिप्ट करना है उस मटेरियल को जो आपने लिखा। उसके लिए आपको 50 मिनट दी जाएंगी। वहीं पर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी हिंदी वालों को भी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जाएगी, और ट्रांसक्रिप्ट करने का टाइम आपका 65 मिनट्स रहेगा, मतलब उस मटेरियल को टाइप करने का। अब स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट है, इसका ग्रेड पे भी 4600-4200 रुपए है। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो और आप इंग्लिश में शॉर्ट हैंड लिखना चाहते हो, तो यहां पर आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश में एक डिक्टेशन बोली जाएगी, यानी कि 10 मिनट्स के अंदर आपको 1000 वर्ड बोले जाएंगे। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट करने का टाइम आपके पास 40 मिनट्स रहने वाला है, मतलब आपको वो मटेरियल टाइप करना है 40 मिनट्स के अंदर। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट के लिए हिंदी वालों को जो डिक्टेशन बोली जाएगी, उसमें भी आपको 100 वर्ड पर मिनट बोले जाएंगे, मतलब 1000 वर्ड बोले जाएंगे आपको 10 मिनट के अंदर। ट्रांसक्रिप्ट करने का टाइम आपके पास 55 मिनट रहने वाला है, मतलब हिंदी वालों को इन कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट करने का, टाइप करने का टाइम ज्यादा मिलता है। अब मैक्सिमम एस्पिरेंट टाइपिंग को बड़ा टास्क मानते हैं, जबकि इसमें टाइपिंग बड़ा टास्क नहीं है। अगर टाइपिंग की स्पीड आपकी 20 से 22 वर्ड पर मिनट भी आ रही है ना, तब भी आप ट्रांसक्रिप्ट कर लोगे पूरे मटेरियल को। टाइपिंग ज्यादा मैटर नहीं करती, अगर टाइपिंग का बेसिक क्लियर है तो भी आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, शॉर्ट हैंड के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करिए, ये थोड़ा बड़ा टास्क है। जो आपका स्किल टेस्ट है ना, स्टेनोग्राफी टेस्ट, ये पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाता। अब यहां पर आपका एक और पॉइंट क्लियर कर दूं, एग्जाम होने के बाद जो इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है ना स्किल टेस्ट के लिए, वो कैटेगरी वाइज तो रहती है, साथ ही वो पोस्ट वाइज भी रहती है। यानी कि ग्रेड सी की कट ऑफ अलग रहेगी, ग्रेड डी की कट ऑफ अलग रहेगी। अगर आप दोनों ही पोस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो तो इस सिचुएशन में आपको दोनों ही पोस्ट के स्किल टेस्ट में बैठना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेड सी की पोस्ट के लिए आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिखनी होती है, और ग्रेड डी की पोस्ट के लिए आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिखनी होती है। और ऐसे ही अगर आप स्किल
स्किल टेस्ट भी दोनों ही पोस्ट का क्वालिफाई कर लेते हो, फिर तो समझिए कि आपकी लाइफ सेट हो गई। क्योंकि स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद एक फाइनल मेरिट बनेगी जिसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, और ये फाइनल मेरिट एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। एग्जाम कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का था। तो आउट ऑफ 200 मार्क्स में से कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज ये कट ऑफ बनेगी। जिस भी पोस्ट की कट ऑफ में आप फिट बैठ रहे हो, फाइनली वही पोस्ट आपको दी जाएगी। क्लियर है? अगर आप दोनों ही पोस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो ना, मतलब आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं कि आप ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों ही पोस्ट को क्वालिफाई कर रहे हो, तो समझिए मजा आ गया। आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट को चूज कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि भैया डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिल रहा है। देखिए जो फाइनल कट ऑफ बनेगी ना, वो आपकी कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज तो रहती है, साथ ही डिपार्टमेंट वाइज भी रहती है। जैसे कि सीबीआई डिपार्टमेंट की ग्रेड डी के लिए जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ ये है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की ग्रेड डी के लिए जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ ये है। जिस भी डिपार्टमेंट की कट ऑफ में आप फिट बैठ रहे हो, वही डिपार्टमेंट आपको दिया जाएगा। अब कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिनकी कट ऑफ हमेशा काफी हाई जाती है, जैसे कि सीबीआई डिपार्टमेंट है, काफी हाई कट ऑफ जाती है, क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट इसी को सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। फाइनल कट ऑफ के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है जहां पर आप डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस दे सकते हो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सीबीआई डिपार्टमेंट है, सेकंड प्रेफरेंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, थर्ड प्रेफरेंस कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट है। तो ऐसे आप डिपार्टमेंट को भी प्रेफरेंस दे सकते हो। जितने अच्छे आपके मार्क्स है, उतना ही अच्छा डिपार्टमेंट आपको फाइनली देखने को मिलने वाला है। तो भाई ये पूरा फंडा रहता है इस रिक्रूटमेंट का। अब फाइनली बात करते हैं कि सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए दोस्तों, ग्रेड सी की जो पोस्ट है ना, ये हमारी टेक्निकली ग्रुप बी की पोस्ट होती है। तो इस पोस्ट की बेसिक सैलरी ही लगभग 44,000 के आसपास होती है। तो इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 56,000 के आसपास रहेगी, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। जॉब करते रहोगे, काम करते रहोगे, हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। इसी पोस्ट के ऊपर आपकी फाइनल सैलरी 1,55,000 के आसपास पहुंच जाएगी। ग्रेड डी की जो पोस्ट है, ये हमारी ग्रुप सी की पोस्ट होती है। इस पोस्ट का ग्रेड पे 2400 रुपए है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे होता है वो 25,500 होता है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 40,000 के आसपास रहेगी, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। और फाइनल सैलरी वही आपकी 1,20,000 प्लस हो जाएगी। तो भाई सैलरी बहुत ही बढ़िया मिलती है इस पोस्ट के ऊपर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का आपको मौका मिल रहा है। अब फाइनली बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। देखिए दोस्तों, ये पोस्ट हमारी एक तरीके से क्लरिकल पोस्ट है। जिस भी डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्रीज के अंदर आपका सिलेक्शन हो रहा है, उस डिपार्टमेंट के अंदर जो बड़े ऑफिसर हैं या फिर बड़ी अथॉरिटी है, आप उसके एज अ पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो। और वर्कलोड इन पोस्ट के ऊपर बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं। 9 to 5 की मस्त फेस्ट जॉब है और वर्कलोड बहुत ही कम रहने वाला है। और बात करें जॉब लोकेशन की, तो वो आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है। आई होप दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो ना, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना आपको सोनू हेलाउत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। बाकी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर आ रही है, उसको मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा। और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए इस बार प्रिपरेशन करके देखिएगा, नेक्स्ट लेवल का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए और लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।